हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इनइक्वालिटीज के बारे में। इनइक्वालिटीज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, और जो लोग जीमेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। ये एक मैथमेटिकल टूल भी है, बिना इसके हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या है? एनी स्टेटमेंट involving the symbols less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to are called inequality। मीनिंग क्या है? कोई भी स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हम लोग उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन को का इन्वॉल्वमेंट अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे इनइक्वालिटीज। चलिए आइए समझते हैं क्या है इसको। हम लोग प्रोनाउंसिएशन में लेस देन बोलते हैं, ये है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू। लेस देन होगा या इक्वल होगा, एंड नहीं होगा। लेस देन और इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या हुआ। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो लोग इसके प्रोनाउंसिएशन को कर नहीं पाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको ये समझने में। तो आज मैं ये कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि ये जो लेस देन और इक्वल टू इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका मीनिंग क्या है। चलिए आइए इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। आइए एक एग्जाम्पल मैंने लिया ऐसा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया और यहां ऐसा लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 4। और एक क्वेश्चन मैंने किया आप लोगों से कि क्या 5 इज ग्रेटर देन 4 ट्रू है? अगर ट्रू है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है। क्या 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ये ट्रू है? तो इसके सत्यता के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? मैंने कहा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस दोनों में से अगर कोई भी एक साइन इस वाले स्टेटमेंट में होल्ड करता है तो वो ट्रू है। दोनों में से कोई भी एक साइन अगर इस स्टेटमेंट को होल्ड करता है तो वो ट्रू है। तो अगर 5 इज ग्रेटर देन 4 हुआ तो ट्रू है होगा, या 5 इज इक्वल टू 4 हुआ तब भी ट्रू होगा। तो 5 जो 4 के तो इक्वल होता नहीं है, क्या होता है? बड़ा होता है, फिर भी ट्रू होगा। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। इस वाले एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जाए। आइए समझते हैं। मैंने क्या कहा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक साइन अगर इस स्टेटमेंट को होल्ड कर रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों में से कोई होल्ड नहीं कर रहा तो फॉल्स है। आइए चेक करते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या कोई भी नंबर खुद से बड़ा होता है क्या? अगर होता है तो ट्रू करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। कोई भी नंबर ना तो खुद से बड़ा होता ना खुद से छोटा होता है, वो खुद के इक्वल होता है। इसलिए सेकंड वाले साइन में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या 5 के इक्वल होता है क्या? होता है। इसलिए ग्रेटर देन तो यहां पर नहीं होल्ड कर पा रहा है, इक्वल टू होल्ड कर पा रहा है। इसीलिए 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 में एक साइन होल्ड कर पा रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर इसको बोलेंगे ये ट्रू है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा, इक्वालिटी का और इनइक्वालिटी का, जिसको साथ में हम लोग कंपोज करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या देख पाते हैं। ओके,
कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इनइक्वालिटीज का, जिसमें वेरिएबल का टर्म भी इन्वॉल्व होगा। तो वेरिएबल के साथ अगर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग इसको कैसे चेक करते हैं, चलिए आइए समझते हैं। एक आध और एग्जाम्पल लेके देखा जाए जहां पर हम लोग देख पाएंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। यहां पर x और y दो वेरिएबल है और हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों का सम जो है वो 4 से बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी का एग्जांपल। अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं 2x minus 3y is less than or equal to 6, तो ये भी एक एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं x is greater than or equal to 0, तो ये भी एक एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। और अगर ऐसा लिखें तो ये भी एक एग्जांपल ही है इनइक्वालिटी का। आई होप आप लोग इस पूरे कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे और एग्जांपल को भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि अगर मेरे पास इक्वेशन होता है तो उस इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है उसके पावर पर, नहीं कि वो कितने डिग्री का इक्वेशन है, वो 1 डिग्री का इक्वेशन है, 2 डिग्री का इक्वेशन है या 3 डिग्री का इक्वेशन है। जो इक्वेशन जितने भी डिग्री का होता है उसका उतना सॉल्यूशन होता है। नहीं, अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक सॉल्यूशन हो, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो आपके पास 2 सॉल्यूशन हो, अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो आपके पास 3 सॉल्यूशन होगा, इधर रियल और इमेजिनरी होगा। तो उसी तरीके से ये आपके पास एक इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का क्या उसी तरीके का सॉल्यूशन होता है जैसा सॉल्यूशन इक्वेशन में होता है? जी नहीं, इसका वैसा सॉल्यूशन नहीं होता है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग लिखने के लिए क्या और सीखेंगे, कैसे समझेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोगों को इंटरवल सीखना बहुत जरूरी होता है। तो फिलहाल हम लोग इस वाले वीडियो में क्या देखें कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, इनइक्वालिटीज में हम लोग कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।